स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 6। हम लोग पढ़ रहे थे गार्जियन ऑफ फॉरेस्ट, और हमें आज ये टॉपिक पढ़ना है डिफॉरेस्टेशन एंड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम लोग पेड़ों को काटते हैं तो उसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, मीन्स पेड़ों की जब कटाई होती है बहुत ही भारी मात्रा में तो उसे हम लोग बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, एक साथ बहुत सारे पेड़ों को काट देना उसे हम लोग बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू मेक रोड्स, टाउन्स एंड फैक्ट्रीज। फॉरेस्ट क्यों काटा जाता है, पेड़ों को क्यों काटते हैं? ताकि वहाँ पे रोड बना सकें, टाउन बना सकें या फिर फैक्ट्रीज बना सकें। ठीक है, फॉरेस्ट आर ऑल्सो क्लियर टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन। फॉरेस्ट को इसलिए भी हटाया जाता है ताकि वहाँ पे जो लैंड जो खाली हो जाएगी उसमें वो खेती कर सकें। ठीक है, तो इसलिए ये लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं। और डिफॉरेस्टेशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने डिफॉरेस्टेशन की मीनिंग समझ ली और इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मीन्स क्या प्रभाव पड़ता है, कि वो हम लोग देखेंगे। देन आगे दिया हुआ है द सॉइल बिकम्स लूज ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। जब पेड़ वहाँ से हट जाते हैं तो सॉइल क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है डिफॉरेस्टेशन के वजह से। ठीक है, पेड़ के कटने की वजह से वहाँ की जो मिट्टी होती है वो लूज़ हो जाती है। तब क्या होता है, रेन एंड विंड वॉश अवे द सॉइल। तो रेन और विंड जो होते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है सारी धुल देते हैं। ठीक है, मीन्स वहाँ की जो मिट्टी होती है वो हट जाती है पूरी। दिस इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड फूड शॉर्टेज। और इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, जो भी हमने खेती किया है और उससे जो हमें मिल रहा है वो चीज़ हमें कम मिलेगा। और क्या हमें होगा, खाने की कमी हो जाएगी। ठीक है, फूड शॉर्टेज हो जाएगा। ठीक है, द एनिमल्स एंड बर्ड्स बिकम होमलेस एंड फेस एक्सटिंक्शन। और जो जानवर होते हैं और जो चिड़िया बर्ड्स होती हैं वो बेघर हो जाते हैं। मीन्स उनका घर तो क्या होता है, जंगल ही होता है, और जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो उनका घर, वो लोग क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे और वो फिर एक्सटेंशन फेस करने लगते हैं। ठीक है, मीन्स वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, ट्राइबल्स नॉट ओनली लूज देयर शेल्टर बट ऑल्सो देयर लेवलीहुड। ट्राइबल्स जो फॉरेस्ट में होते हैं वो ना ही सिर्फ अपना घर गंवा देते हैं बट उसके साथ साथ वो अपनी जीवन भी गंवा देते हैं। ठीक है, जो उनका लाइवलीहुड है वो जीते किससे हैं, फॉरेस्ट की वजह से ही जीते हैं। तो अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ से रहेंगे। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ट्राइबल्स अपना घर को लूज़ कर देते हैं। ठीक है, उनका घर उनसे छीन जाता है। अब प्रिजर्विंग फॉरेस्ट, अब हम लोग ये देखेंगे कि अपने फॉरेस्ट को कैसे बचा के रखना है, परीक्षण करना है उसका। ठीक है, कैसे हम लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे वो देखेंगे। फॉरेस्ट एंड सैक्रेड ग्रूव्स, क्योंकि फॉरेस्ट और सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट आर सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड मिस्ट्री। फॉरेस्ट क्या है, सोर्स है ब्यूटी का और मिस्ट्री का। मीन्स फॉरेस्ट एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें ब्यूटी दिखता है और कुछ रहस्यमय सा चीज़ दिखता है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट वर ऑफन रिलेटेड टू सम मीथ्स एंड लीजेंड। फॉरेस्ट हमेशा किससे रिलेटेड होता है, कुछ मीथ से और कुछ लीजेंड से। ठीक है, देयर आर मेनी फोकलोर आर कंपोज्ड अबाउट फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या, बहुत सारे लोक साहित्य हैं जो कि फॉरेस्ट पे बने हुए हैं। ठीक है, सम कल्चर्स बिलीव दैट अ फॉरेस्ट इज़ गॉड्स फर्स्ट टेम्पल। लेकिन कुछ जो कल्चर्स हैं हमारे, वो तो ये बिलीव करते हैं कि फॉरेस्ट क्या है, हमारे जो भगवान हैं उनका टेम्पल है। ठीक है, मीन्स उनके कल्चर में ये बताया गया है, कुछ कल्चर्स में सभ्यता जो हमारी है, संस्कृति सभ्यता, उसमें ये बताया गया है कि फॉरेस्ट को ही गॉड का टेम्पल माना गया है। ठीक है, मीन्स भगवान का मंदिर माना गया है। सो दे हैव अ लॉट ऑफ रिवरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर फॉरेस्ट। इसीलिए क्या है कि बहुत सारा रिस्पेक्ट फॉरेस्ट के लिए है। ठीक है,
In some forest or groves, people believe that all the plants and animals that are in the holy hills are companion of gods or sacred living things in the God's garden. कुछ फॉरेस्ट और जो ग्रूव्स होते हैं उनमें लोग ये मानते हैं कि जितने भी प्लांट्स और जानवर हैं इन होली हिल्स पे ये क्या है, कंपेनियन ऑफ गॉड हैं, ठीक है, ये क्या है, कंपेनियंस ऑफ गॉड हैं और सैक्रेड लिविंग थिंग्स इन द गॉड्स गार्डन, और क्या है, गॉड के कंपेनियन हैं, साथी हैं, और क्या है, बहुत ही पवित्र लिविंग थिंग है, ठीक है, बहुत ही पवित्र जीवित चीज़ है इस भगवान के गार्डन में, बगीचे में, ये क्या है, बहुत ही पवित्र जीवित चीज़ है। फॉरेस्ट को क्या बताया जा रहा है कि भगवान के बगीचे में, गार्डन में ये क्या है, फॉरेस्ट एक पवित्र जीवित चीज़ है, ठीक है, और गॉड का साथी भी कहा जा रहा है, ठीक है। सच प्रिजर्व्ड एंड वर्शिप्ड ग्रुप्स आर कॉल्ड सैक्रेड ग्रुप्स। तो ऐसे प्रिजर्व्ड और वर्शिप्ड ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। सैक्रेड ग्रुप्स इन मेघालय, मणिपुर एंड काछर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम प्रोटेक्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो सैक्रेड ग्रुव्स हैं मेघालय में, मणिपुर में और काछर डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारे स्पीसीज प्लांट और एनिमल के, ठीक है। कटिंग ट्रीज फ्रॉम दीज ग्रूव इज कंसिडर्ड एन अनहोली एक्ट। अगर हम इन ग्रूव्स में से जब पेड़ की कटाई करते हैं तो ये क्या किया जाता है, एक अपवित्र चीज़ मीन्स अनहोली एक्ट को उसमें कंसिडर्ड मीन्स लाया जाता है, ठीक है। क्या है, ये अनहोली एक्ट है, अपवित्र चीज़ है जो हम लोग कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट एंड इंसेक्ट ग्रो एंड लिव इन हार्मनी इन दीज ग्रुप्स। मीन्स बहुत सारे तरह के पेड़, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, वो लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, रहते हैं तालमेल के साथ इस ग्रुप में, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो रिजर्वायर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या है, एक अलग से एक रिजर्वायर है किसके, बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है। दीज आर द सिंबल ऑफ कल्चरल इंटीग्रिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये क्या है, हमारा सिंबल है कल्चरल इंटीग्रिटी का और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या है, सिंबल है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग साइलेंट वैली पढ़ेंगे। साइलेंट वैली एन एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। साइलेंट वैली क्या है, एक एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि कहाँ पे है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, केरला में, ठीक है। केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में क्या है, साइलेंट वैली है। ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज प्रपोज्ड इन दिस वैली। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या किया गया, बनाने का इस वैली में किया गया, ठीक है, कि यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेगा। ए कंपेन अगेंस्ट द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बाई 1000 ऑफ पीपल हु लिव्ड फार एंड नियर द वैली। तो एक कंपेन मीन्स अभियान शुरू किया ये प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में, मीन्स ये प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं बन सकता, उन्होंने ये अभियान शुरू किया। बहुत सारे हज़ारों लोगों ने मिल करके ये अभियान शुरू किया जो कि जो इस वैली के पास रहते हैं या फिर इस वैली से दूर रहते हैं, फिर भी वो लोग ने मिल करके एक साथ वो लोग अभियान शुरू किए, ठीक है, ताकि ये वैली, ये जो प्रोजेक्ट है वो ना बने, ठीक है। The leaders of the campaign emerged from within the area and they sent letter to the editor of newspaper। जो इस अभियान का जो लीडर था, मीन्स जो मेन पर्सन था, उन्होंने सबको एकजुट करके एरिया में जितने भी लोग हैं, फिर उनसे एक लेटर को भिजवाया, किसके लिए, न्यूज़पेपर, जो एडिटर के, जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स होते हैं, जो पेपर प्रिंट करते हैं न्यूज़पेपर, उनको एक लेटर भिजवाया। They spread awareness among the people through news and conduct seminar and other program। उन्होंने ये spread means उन्हें ये बताना था कि जो ये लोग हैं वो अपने बारे में बताना चाह रहे थे इस न्यूज़ के बारे में, ताकि वो एक सेमिनार कंडक्ट करा सकें या फिर कोई और प्रोग्राम कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है, उन्हें वो देना था, ठीक है।
फाइनली दे अप्रोच द कोर्ट, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अप्रोच किया कोर्ट में, मीन्स चर्चा चली, ठीक है। इन 1986 साइलेंट वैली वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क। फिर बहुत सारे कोर्ट में सब कुछ चलने के बाद 1986 में साइलेंट वैली को क्या डिक्लेयर किया गया, एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, ठीक है। दिस वॉज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द यूनाइटेड एफर्ट ऑफ द पीपुल। ये तभी हो सका कि जब वो जो लोग थे एक साथ मिल करके उन्होंने जो अपना एफर्ट दिखाया, मीन्स जो काम किया कि नहीं ये प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं बन सकता है, एकजुट होकर के, तभी ये चीज़ हो पाया है, ठीक है। मीन्स वो लोग यूनाइट होके, मीन्स एक साथ होके इस वैली में जो प्रोजेक्ट बनने वाला था उसके खिलाफ जो अभियान चलाया, फिर अपने बातों को लेकर के जो भी उनकी मीन्स बात थी वो, फिर उन्हें वो लोग कोर्ट के पास लेके गए, ठीक है। फिर उसके बाद कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि साइलेंट वैली क्या है, एक नेशनल पार्क है, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। तो ये कैसे हो सका, जो उनके सारे लोगों के जो एफर्ट्स थे एक साथ मिल कर के जो उन्होंने काम किया उसके वजह से ये हो पाया, ठीक है। हमने आज इतनी रीडिंग कर ली है और बची हुई रीडिंग और एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आप इसे पढ़िए और रीड करिए, हार्ड वर्ड्स लिखिए और उसे लर्न करिए, ठीक है।